हेलो, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके सम्मुख रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि आलम के शेष छंद व्याख्या की दृष्टि से लेकर प्रस्तुत हूँ। आलम से संबंधित ये अंतिम वीडियो है। जहाँ देखिए आलम जी क्या कहते हैं। आलम जी रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। उन्होंने अपने काव्य में अपने हृदय की मुक्त व्यंजना प्रकट की है। गोपियों के माध्यम से कृष्ण का प्रेम प्रकट कर रहे हैं कवि। क्या कहते हैं कवि, देखिए। पालन खेलत नंद ललन छलन बलि, गोद ले ले ललना करती मोद गान है। लाल पालन खेलत नंद ललन छलन बलि, गोद ले ले ललना करती मोद गान है। आलम सु कवि पल पल मैया पावे सुख, पौषित पीयूष सुकरत पय पान है। नंद सो कहत नंद रानी हो महर सत, चंद किसी कलनी बढ़त मोरे जान है। आई देख आनंद सो प्यारे कान है, आनंद में आन दिन आन घड़ी आन छवि आन है। आन दिन आन घड़ी आन छवि आन है। कितना अद्भुत काव्य सौंदर्य है कवि का। वर्णों की जो व्यवस्था बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। व्याख्या से पहले इसके कुछ कठिन शब्द देख लें। छलन का अर्थ छल करने के लिए, पीयूष का अर्थ अमृत से, और आन घड़ी यानी दूसरे समय की, दूसरे टाइम की बात। अवतरण यही है कि ये काव्य पंक्तियाँ कवि आलम द्वारा रचित, उनकी रचना प्रेम केली से अवतरित हैं। इसमें श्री कृष्ण की बाल छवि का बड़ा ही अद्भुत और सुंदर चित्रण कवि ने इस छंद में किया है। और बाल कृष्ण की छवि का अद्भुत और चित्रण करते हुए आलम कवि कहते हैं कि राजा बलि को वामन के अवतार के रूप में छलने वाले भगवान विष्णु ही नंद के पुत्र बनकर पालने में झूल रहे हैं। उन्हें ब्रज की स्त्रियां गोद में ले लेकर के बहुत खुशी के गीत गाती हैं। उनको बहुत खुशी होती है। माँ यशोदा उनके मुख को देख देख कर बहुत ही आनंदित होती है और वह अमृत जैसा अपना दूध पिलाकर बालक कृष्ण को बड़ा करती है, पुष्ट करती है, पोषण करती है। राजा नंद की रानी यशोदा उनसे कहती है, हे प्रियतम, मुझे तो लगता है ये बालक चंद्रमा की समस्त कलाओं के समान तेजी से बढ़ रहा है। मैं जब भी कृष्ण का मुँह देखती हूँ तो मुझे वह दिन, वह घड़ी तथा वह छवि ही लगती है। बालक कृष्ण की रूप माधुरी निरंतर बढ़ती जा रही है। इसे देखने से मुझे सदा अनोखा सुख मिलता है। इस तरह से माँ यशोदा बाबा नंद से अपने मन के उद्गार प्रकट करती है और कहती है, कृष्ण को पल पल देखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और कृष्ण पल पल अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और बहुत ही सुख और आनंद की अनुभूति मैं कर रही हूँ कृष्ण का पालन पोषण करते हुए। और आसपास की जो गोपियाँ वो भी कृष्ण को गोद में लेकर के बहुत खुशियाँ मनाती हैं। इस तरह से नंद के घर में खुशियों की बौछार लगी हुई है। बहुत ही आनंद से नंद के घर में लोगों के दिन बीत रहे हैं। ऐसा सुंदर चित्रण कवि ने इस पद में किया है। विशेष बात अगर देखें तो मातृ हृदय की वत्सलता एवं ममता की बहुत सुंदर अभिव्यंजना इस पद में देखने को मिलती है। और इस पद में अनुप्रास, विप्सा, यमक और विशेष अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। और कवित छंद है, भाषा ब्रज है। दूसरा छंद देखें। देहो दधि मधुर धरणी धर्यो छोरी खे हैं, धामते निक्सी धौरी धेनु धाई खेली हैं। धौरी लौटी एह लपटे हैं, लटकत एह सुखद सुने हैं। बैन बतिया अमोली हैं, आलम सुकवि मेरे लालन। चलन सीखे बलन की बाह ब्रज गलनी में डोली हैं। सुदिन सुदिन दिनता दिन
गिनेंगी भाई, जा दिन कन्हैया मोसो मैया कही बोली है। अवतरण वही है, आलम की जो प्रसिद्ध रचना है आलम केली से ये छंद लिया गया है। और माँ यशोदा श्री कृष्ण के बाल स्वभाव के बारे में कहती है और उसके क्रियाओं का सुंदर चित्रण करती हुई कहती है। ये आलम की अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति का कमाल है। माँ यशोदा श्री आलम कहते हैं, माँ यशोदा ने कहा कि घर में रखे हुए मधुर ताजे दूध और दही को मेरा पुत्र कृष्ण अब बहुत ही आनंद के साथ खाएगा। घर से धाम से निकसी धोरो धेनु धाई खेली है, यानी घर से निकलकर सफ़ेद गाय से दौड़ दौड़ कर जब मेरा पुत्र खेलेगा, दौड़ दौड़ कर वापस आता और मुझसे लिपट जाएगा और मुझसे और मेरे अर्थात मेरे गले में लटक जाएगा, अपनी आनंददायी अमूल्य बातों को मुझे सुनाएगा। कवि आलम कहते हैं, आगे माँ यशोदा कहती है कि मेरा लाल जब बलदाऊ की बाह पकड़कर ब्रज की गलियों में चलना डोलना सीखेगा, अरे भाई मैं उस दिन को अपने जीवन को अच्छा दिन गिनूंगी जिस दिन मेरा कन्हैया मुझे मैया कहकर बोलेगा। माँ यशोदा कृष्ण के लिए आने वाले अच्छे दिनों की शुभकामना कर रही है कि मेरा पुत्र जैसे ही बड़ा होगा तो क्या क्या क्रियाएं करेगा और कैसे कैसे घूमे फिरेगा, और उसका ये सब क्रियाएं मुझे बहुत सुंदर और अच्छी लगेगी। और अंत में कहती है कि वो दिन और भी अच्छा हो मेरे लिए जब कृष्ण अपने मुँह से मैया कहकर पुकारेगा। यहाँ इस पद में कवि ने माता यशोदा की लालसाओं का बहुत सुंदर चित्रण किया है और इस छंद में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार द्रष्टव्य है। अगला छंद देखें। नीके नहाई धोई धूरी पैठो नेक बैठो आनी, धूरी जटी लो भवन में, पैनी पैठो अंबर सु निक्सो दिगंबर हवे, दृग देखो भाल में अचंबो लाग्यो मन में, जैसो हिमकर धरे ओ गरे गरल भारी, घरू डरू वरू छाड्यो एक खन में, देखे दूती ना परत ताप रेते पा परत, सापरे ते सुरसरी सांप रेंगे तन में, सापरे से सुरसरी सांप रेंगे तन में। अब प्रसंग वही है कि ये प्रस्तुत अवतरण आलम द्वारा रचित प्रेम केले से लिया गया है और इसमें कवि ने भगवान शंकर के योगी रूप का बहुत ही सुंदर और अद्भुत चित्रण किया है। कवि भगवान शंकर के योगी रूप का चित्रण करते हुए कहते हैं, अच्छी तरह से नहा करके शंकर भगवान धूल से भर जाते हैं, यानी नहाने के बाद में अपने शरीर पर भस्म लगा लेते हैं। ऐसे आप भले प्रकार से आकर विराजमान हो जाएं। शिव जी जटाओं में लिपटी हुई धूली उनके भवन कैलाश पर्वत तक चली गई है। भवन के मालिक शंकर जी की जटाओं की धूली बर्फ के रूप में कैलाश पर्वत पर जमकर शोभा बढ़ा रही है, यानी कैलाश पर्वत पर जो बर्फ जमी है, कवि मानते हैं कि ये भगवान से शंकर की जटाओं से निकली धूल है। वहीं वे भगवान शंकर अंबर रूपी वस्त्र पहने हुए बैठे थे, लेकिन वे दिगंबर होकर के बाहर आ रहे हैं। भाव यह है, कहने का मतलब यह है, उन्होंने समस्त आकाश को अपने शरीर पर धारण कर रखा है, फिर भी वे दिशाओं के वस्त्र वाले प्रतीत होते हैं। दिगंबर का मतलब होता है दिशाएं जिसके वस्त्र हों, यानी दिशाओं के वस्त्र पहन रखे हैं, यानी कुछ नहीं पहन रखा है। कवि कहता है कि मैंने उनके मस्तक पर चंद्रमा को देखा है, तब मुझे मन में आश्चर्य होने लगा। भाव मतलब कहना ये चाहते हैं कि निर्वस्त्र भगवान शंकर अपने सिर को दूज की चंद्रकला से सजाकर कौन सी विशेष सज्जा का आनंद लेते हैं। यानी शंकर निर्वस्त्र हैं और सिर के ऊपर दूज का चांद सजा रखा है। आखिर शिव को इससे कैसा आनंद मिलता है। जैसे ये शंकर भगवान सिर पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं, उनके उल्टे अर्थात कालकूट विष को फिर उन्होंने अपने गले में धारण कर रखा और गले में कालकूट भयंकर विष धारण कर रखा है। भगवान शंकर ने देवता और दानों की प्राण की रक्षा के लिए
समुद्र मंथन से निकले विष का पान किया था। इन शंकर जी ने अपने महान घर हिमालय और अच्छा स्वरूप एक क्षण में त्याग दिया था, यानी हिमालय को भी छोड़ दिया था और सुंदर रहन सहन भी छोड़ दिया था, भस्मीभूत लगा करके रहना शुरू कर दिया था। दुनिया की रक्षा के लिए कालकूट पान किया था। एक प्रसंग कवि द्वारा इस समय का संकेत दिलाता है कि जब वे तपस्या करने तो हिमालय पर गए थे, उस काल में पर्वतों के राजा ने अपनी पुत्री पार्वती को इनके पास सेवा हेतु भेजा था। उस समय योगीराज शंकर वह भवन एवं अपना वैभव आदि छोड़कर चले गए थे। कवि कहता है, इन शंकर भगवान के ध्यान लगाने पर भी इनकी झलक दिखाई नहीं पड़ती, फिर भी वे भक्तजनों के पापों को रेत के समान दूर कर देते हैं। जिस प्रकार वस्त्रों में लगी धूल झड़कर हट गई, कवि भगवान शंकर को सपेरा बताकर ये कहता है, उनके शरीर में चाहे सांप लिपटे हों, फिर भी देवगंगा उनके सिर पर विराजमान है। ये बात भगवान शंकर को महान बताती है। इस तरह के हैं भगवान शंकर, इनकी इस तरह की है उनकी महिमा। इस तरह से इस पद में भगवान शंकर की महिमा का गुणगान किया है और उनको महान बताया। इस पद में भगवान शंकर की वेशभूषा, विचित्रता और लीला का अद्भुत सुंदर चित्रण किया है। अनुप्रास तथा श्लेष अलंकारों का प्रयोग इस पद में देखने को मिलता है और छंद वही कवित है। और अगला और अंतिम छंद देखें। गोरस सुढोरी लिए शंभु ताको मत दिए, आपुन अकेली संग गोरी तिही लोग ना, बरोनी विभूति बार ले ले मुख गावे, उरहु लगावे पुनि भावे कछु भोगना, अधारी ले धोरे धरी संपत्ति धतूरा धरी, वृषभ ले चले जाए को ताको सोगना, जटा छिटकाए छवि छोनी में बिछाए छाल, बासुकी बिरागी बाकी टैंक बैठो जोगना। बासुकी बिरागी बाकी टैंक बैठो जोगना। जरा कठिन शब्द देखें पहले। गौरस का अर्थ है दूध से है, सुढोरी का अर्थ सुंदर से है, अधारी का मतलब समाधि है, टैंक का मतलब साथ, निकट, सन्निकट, पास में, और बासुकी नागराज के लिए है, और सोग का अर्थ है दुख, विपदा, परेशानी। प्रसंग देखिए इसका क्या है। प्रस्तुत अवतरण कवि आलम द्वारा रचित प्रेम के लिए रचना से लिया गया है। इसमें कवि ने शिव जी की महिमा का बहुत ही बड़ी आस्था के साथ वर्णन किया है और बताया है कि उन्हें सुख भोग की कोई भी परवाह नहीं है। इसी प्रसंग में कवि आलम ने वर्णन करते हुए अपनी आस्था प्रकट की है और कवि बड़ी ही भक्ति भावना के साथ शिव के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट करते हुए कहते हैं कि शिव की जटाओं में गंगा जल रूपी दूध की स्वच्छ धारा लिए हुए तथा पार्वती के साथ अकेले ही भ्रमण करने वाले शिव जी का ध्यान करने, पलकों में उनकी भस्म को बार बार लगाने, मुंह में लेने, हृदय से लगाने और अन्य कोई भी भोग सुख अच्छा नहीं लगता है। कहने का मतलब क्या है कि भगवान शिव की जो जटाओं में गंगा के समान गंगा रूपी दूध की स्वच्छ धारा जो बहती है और उसके साथ जब पार्वती भ्रमण करती है और शिव जी जब ध्यान करते हैं तो और जब वो भस्म लगाते हैं, उस भस्म को अपनी पलकों से बार बार लगाने में, उस भस्म को मुंह में लेने में, उस भस्म को हृदय से लगाने में जो भक्त को आनंद की जो अनुभूति होती है, जो सुख मिलता है, उस सुख की और कोई बराबरी नहीं हो सकती है। आगे कवि कहते हैं, नंदी का सहारा लेकर धतूरे की संपत्ति भरकर शिव चले जाते हैं। यानी शिव जी संसार के सुखों से वैरागी हैं और उनकी जो भी कोई संपत्ति वो धतूरा है और नंदी बैल है।
उन्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। वे हमेशा परमात्मा के आनंद में रहते हैं। संसार की सुख संपदा से उनको कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। जटा को छितराकर और धूल भरी जमीन पर ही मृगशाला बिछाकर बैरागी शिवजी नागराज वासुकी का सहारा लेकर समाधि में बैठ जाते हैं। यानी भगवान शिव नागराज वासुकी का सहारा लेते हैं और मृगशाला पर बैठ करके ध्यान और समाधि में बैठ जाते हैं। उनका सुख और आनंद एकमात्र ध्यान और समाधि है और उनका परिवार पार्वती है और सिर्फ उनकी जो संपत्ति है उनका बैल और धतूरा है। इस तरह से संसार के सुखों से पूर्ण वैरागी भगवान शिव समाधि में रहते हैं और भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। ऐसे हैं महादेव, ऐसे हैं भगवान शिव, जिनके दर्शनों से, जिनकी विभूति को छूने से आनंद की अद्भुत अनुभूति होती है। भक्त अपने जीवन को धन्य करते हैं। अगर विशेष बातें देखें तो इस पद में शिव जी की महिमा का बखान कर कवि ने अपनी भक्ति भावना को प्रकट किया है। शिव जी के स्वरूप का बहुत ही सुंदर और पारंपरिक चित्रण कवि ने इस पद में किया है और इस पद में अनुप्रास, काव्यलिंग, विषम और स्वभावोक्ति अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। मनहरण कवित्व की पदमेत्री, गति, यति और नाद सौंदर्य भी बहुत ही प्रशंसनीय बन पड़ा है। इस तरह से कवि ने शिव के बहुत ही सुंदर स्वरूप का उनकी समाधि का चित्रण कवि ने किया है और ये कवि की अपनी भक्ति भावना प्रकट करने का तरीका है। और इसी के साथ प्रिय विद्यार्थियों, आलम की रचनाओं से जो छंद आपके पाठ्यक्रम में हैं उनकी व्याख्या पूर्ण हुई और अगले वीडियो में मैं पद्माकर जी के छंद लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा चाहता हूँ। धन्यवाद, आभार।